अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है मेरे तमाम स्टूडेंट्स खैरोफियत से होंगे और अच्छे तरीके से लेक्चर्स को अटेंड भी कर रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आज हम 3.5 को शुरू करने जा रहे हैं। 3.5 शुरू करने से पहले कुछ अहम मालूमात, कुछ अहम कुलिये, कुछ अहम चीज़ें हैं जिनको जानना बड़ा अहम है। 3.5 के लिए ये बड़ा आपको फ़ायदेमंद देंगी। मुश्तरिक तग़यीर है यहाँ पे, जिसको जॉइंट वेरिएशन का नाम देती हैं। अब एक या एक से ज़्यादा जब मुतग़य्यरात में रास्त और माकूस के मिलने से जो चीज़ बनेगी उसको हम मुश्तरिक मुतग़य्यर कहते हैं। मुश्तरिक का मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा, ठीक है, किसी चीज़ का मिल जाना, मुश्तरिक, ज्वाइंट, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल यहाँ पे दी गई है, जैसे y और x के दरमियान में रास्त, जबकि y के साथ उनका क्या है, माकूस है, ठीक है। ये हमने मुतग़य्यर, तग़यीर रास्त और तग़यीर माकूस के बारे में हमने अच्छे तरीके से पढ़ा था, इसकी तारीफ़ें, इसके कुलिये। अब x और y के दरमियान में क्या है जनाब, रास्त है, ठीक है, वो हमने लिख लिया कि रास्त है। जबकि y z के साथ जो सा है वो हमारा क्या है, माकूस है, ठीक है। यही चीज़ है ना। अब जब इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, इस हम जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो इस अलामत को ख़त्म करना चाहते हैं, तो k कांस्टेंट लगाएंगे। अगर आपको इस चीज़ की समझ आ गई तो समझे आपको 3.5 50% समझ आ गई, 50%। 3.5 का पहला सवाल, अगर x का u मरबे से तग़यीर रास्त, मतलब इन दोनों के दरमियान में तग़यीर रास्त, और v से तग़यीर माकूस हो, तो फिर कीमतें दी गई हैं s बराबर 7, u बराबर 3, v बराबर 2, ठीक है। और s की कीमत मालूम कीजिए, जबकि u की 6 और v की 10, ठीक है। इससे काफ़ी चीज़ें हमने मालूम करनी है, लेकिन सबसे पहले आपको वो एक हालत बनानी है जो हमने अभी पीछे पढ़ी। किस तरह से कि s और u दो के दरमियान में हमारा तग़यीर रास्त है, ये हमने बना लिया। फिर हमने उसी के अंदर ही तग़यीर माकूस हमने दर्ज करना है v की जगह, मतलब v के साथ तग़यीर माकूस, मतलब तग़यीर रास्त और तग़यीर माकूस को इकट्ठा लेके चलेंगे। आइए चलते हैं इसके हल की तरफ। जैसा कि सवाल में हमने देखा था कि v और u के दरमियान में रास्त, जबकि s का माकूस हम तग़यीर लगाएंगे, हालत। अब इस अलामत को ख़त्म करना है, तग़यीर वाली, जिसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, या माकूस रास्त या माकूस तग़यीर रास्त या फिर तग़यीर माकूस का नाम देते हैं। इसको ख़त्म करना होता है तो फिर k लगाते हैं, k कांस्टेंट होता है हमारा। अब सबसे पहले k की कीमत मालूम करेंगे। s की कीमत भी दी गई है, u की भी दी गई है, v की भी दी गई है। s की कीमत 7 है, u की कीमत 3 है और v की कीमत 2 दी गई है। कीमतें दर्ज कर देंगे इस मसावात के अंदर। इस मसावात के अंदर कीमतें दर्ज करने से u की जगह पे 3 लगा दिया, 3 का मरबा 9 है, जबकि 2 इधर ज़रब तकसीम हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ज़रब हो जाएगा, 14 आ जाएगा, 2 7 14, 9 यहाँ पे ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाएगा। अब k की कीमत हमारे पास 14/9 आ गई है। हम फिर इसी मसावात के अंदर k की कीमत दर्ज कर देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे दर्ज कर दी, 14/9, u की 2/v। अब एक और हिस्सा था कि उसने कहा s मालूम करना है, लेकिन वहाँ पे कीमतें बदल गई थी, मतलब u की 6 थी जबकि v की 10 थी। मतलब इस आपने मसावात के अंदर आप दर्ज करनी है, जिसके अंदर हमने k की कीमतें लगाई हैं ना, उसके अंदर दर्ज करेंगे। u की जगह पे 6 लगा देंगे, जबकि v की जगह पे 10, 6 का मरबा 36, जबकि 10 और 9 जब ज़रब होंगे 90। अब कट रहे हैं, काट देंगे, 18 2 36, 18 5 90 होता है। छोटे पहाड़े पे भी काट सकते हैं, लेकिन बेसिकली आप छोटे पे ही काटेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब 14 को 2 से ज़रब कर देंगे, 28 आ जाएगा और बटे में 5 आ जाएगा।
तो ये हमारा था मश्क नंबर 3 शरिया 5 का पहला सवाल।